हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल मैथमेटिकल टेंजेंट पर। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था क्लास 9th में, दैट इज ट्राइंगल्स, जिसमें हमने समझा कि बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है। दो शब्द ही हम कॉन्ग्रुएंसी में दो शब्दों की बात करते हैं, दैट इज सेम शेप एंड सेम साइज। लास्ट वीडियो में हमने लाइंस कब कॉन्ग्रुएंट होंगी इस पर बात किया था, दो सर्कल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे इस पर बात किया था, और मेनली जो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है कि दो ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, और उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। देखिए, फिर हमने ये समझा था कि अगर हमें किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, जो कि इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है, बार बार क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, तो हमें कुछ हथियार चाहिए जिन्हें हम क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। ऐसे टोटल हमारे पास 4 हथियार हैं जिनका इस्तेमाल करके हम किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। और सबसे पहला हमारा जो हथियार है, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत समझा था पिछली वीडियो में, वो है साइड एंगल साइड। और आज इस हथियार को हम चलाना सीखेंगे अच्छे से, और धीरे धीरे क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपकी इसकी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगी। देखिए, मेरे यहाँ जो सीक्वेंस रहती है वीडियो की, वो वैसी नहीं रहेगी क्वेश्चंस की जैसे कि एक्सरसाइज में है। मैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। दैट इज, पहले हम इस कॉन्सेप्ट की पूरी प्रैक्टिस करेंगे जब तक आपके ये सारे क्वेश्चंस ना खत्म हो जाएं जो SAS पर हैं। हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमने ये भी समझा था दो ट्राइंगल्स कब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स, जैसे यहां हम देख पा रहे हैं AB XY के इक्वल है, कहा गया है इसमें A जो है वो बिल्कुल बीच में है, तो साइड एंगल साइड। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर जो इस क्राइटेरिया पर बेस्ड है। एक्सरसाइज 7.1 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। इन क्वाड्रिलेटर ACBD, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रिलेटर दिया गया है। ओके, AC इज इक्वल टू BD क्वेश्चन में, और यहाँ सिंबल भी है दैट AC जो साइड है ना, वो AD साइड के इक्वल है। AB बाइसेक्ट एंगल A। अब इस फिगर में ये जो AB लाइन जा रही है वो इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। अब मैं आपको इस बाइसेक्ट वर्ड को भी बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी अभी अगली स्लाइड में। पहले हम इस वर्ड को ही समझेंगे, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। हमें ट्राइंगल ABC, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है और ये जो नीचे वाला ट्राइंगल ABD है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये बाद की बात है, पहले कॉन्ग्रुएंसी करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंसी जाने से पहले या समझने से पहले जरूरी है हम एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट समझे। आज मैं आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देने वाली हूं। अगर ये कॉन्सेप्ट जो है कभी भी अब आपके सामने आएगा तो मेरा आपसे वादा है आप कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये इतना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, ये ज्योमेट्री में बार बार ये कॉन्सेप्ट आता है, बार बार आपको ये वर्ड नजर आएगा, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे समझते हैं अच्छे से। देखिए, पहले तो बाइसेक्टर वर्ड का मतलब क्या होता है। बाय का मतलब होता है टू, ठीक है, और सेक्ट, सेक्ट वर्ड का मतलब होता है पार्ट्स, बेसिकली सेक्शंस। तो टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्टर हम उस लाइन सेगमेंट को कहते हैं जो किसी के दो इक्वल पार्ट्स कर दे। अब यहां इसके साथ एंगल वर्ड जुड़ा हुआ है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है वो लाइन जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पर आपको ये नजर आ रही है, एक पिंक रे जा रही है। मैंने बोला कि ये पहले तो नाम दे देते हैं, सो लेट अस से AOB। दिस AOB इज अवर इनिशियल एंगल, ठीक है, तो हमारे पास एक एंगल है AOB। और मैंने बोला ये जो OD रे है ये एंगल बाइसेक्टर है, इस एंगल AOB की बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रे OD है ना, ये हमारे इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है।
अब जब भी एंगल बाइसेक्टर वर्ड आपको किसी भी क्वेश्चन में लिखा नजर आए, आपके माइंड में ये 3 पॉइंट्स आने चाहिए। अब वो 3 पॉइंट्स क्या है उन्हें समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं कह रही हूं कि ओडी जो है इस कंप्लीट एंगल एओबी को बाइसेक्ट कर रहा है या दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये जो एंगल एओडी बन रहा है, दिस वन, ये बराबर होगा दिस वन, एंगल बीओडी के। तो पहला पॉइंट, एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओडी। चलिए ठीक है। अब सुनिए दूसरा पॉइंट। देखिए, अगर ओडी जो है वो इस बड़े वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि ये जो छोटे एंगल्स बन रहे हैं, एंगल एओडी जो इक्वल है एंगल बीओडी के, ये दोनों इक्वल होंगे इस बड़े वाले एंगल के हाफ के। नहीं समझ आया? अभी समझते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं एंगल ए ओ बी, ये कंप्लीट जो एंगल है उसे 60 या 80 डिग्री ले लीजिए। चलिए 80 डिग्रीज ले रही हूँ, ठीक है। तो ये जो एंगल ए ओ डी है, ये क्या होगा, इस पूरे का बिल्कुल हाफ होगा, आधा। क्यों? बिकॉज ओडी बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इट मींस ये हो जाएगा 40 डिग्री, और यही होगा हमारा एंगल बी ओ ए, सॉरी बीओडी, या फिर इसे आप कह सकते हैं डीओबी, एक ही बात है। ठीक है जी, तो यहां पर लिख देते हैं डी। चलिए, तो यानी हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि छोटे वाले जो एंगल्स है वो बड़े वाले एंगल का हाफ होंगे, और इसी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो बड़े वाला एंगल है वो इन छोटे वाले एंगल्स का डबल होगा, ट्वाइस होगा। चाहे आप एंगल एओडी का इसे ट्वाइस बोलिए या फिर एंगल बीओडी का ट्वाइस बोलिए, एक ही बात है। चाहे करके देख लीजिए, दोनों छोटे हैं 40, 40 का डबल करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये बड़े वाला एंगल एओबी। तो 100 बातों की एक बात, जब भी आपके सामने ये वर्ड आएगा एंगल बाइसेक्टर, तो आपके माइंड में ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आने चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी पिछली वाली स्लाइड पर। हाँ, तो हम क्वेश्चन को अब शुरू करेंगे। हमने समझ लिया। अब बेसिकली सबसे पहले तो हमसे बोला जा रहा है कि इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कीजिए। देखिए, जब भी किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है, सबसे पहले तो ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ आपको गिवन टू प्रूफ जरूर लिखना है, उसके बाद ही हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो गिवन क्या है बेसिकली यहाँ पर हमारे पास, तो इन क्वाड्रिलेटर, इस क्वाड्रिलेटर एबीसीडी में हमें ये दिया गया है कि एसी जो साइड है वो एडी के इक्वल है, और ये जो एबी है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। अब इसका सिंबल्स में क्या मतलब है, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन में सिंबल्स को यूज करना होता है ज्यादा से ज्यादा, तो इसे समझिए थोड़ा सा। देखिए, अगर मैं कह रही हूं कि जो एबी है वो इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, तो याद कीजिए अभी मैंने जो आपको पहला पॉइंट बताया, इसका मतलब ये जो एंगल आपका सी ए बी बन रहा है वो इक्वल होगा एंगल बी ए डी के, दिस वन। तो इसी बात को मैं यहाँ पर सिंबल्स में लिखना चाहूंगी। इट इंप्लाइज एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में? सबसे पहली बात, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीडी। अब क्वेश्चन में उसने सीक्वेंस बनाकर दी है, तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि हमने समझा था कि सीक्वेंस बहुत जरूरी है। यहाँ सीक्वेंस बनी हुई है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रूफ पर। देखिए, सबसे पहली बात, जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है उनका नाम लिखिए। अब अगर मुझे इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो यहाँ पर 3 इक्वालिटीज चाहिए, और ये 3 इक्वालिटीज भी हमें ऐसी चाहिए होती हैं कि कोई ना कोई क्राइटेरिया यूज हो, कोई ना कोई हमारा हथियार इस्तेमाल हो। अभी आपने एक ही क्राइटेरिया समझा है और यहाँ पर वही यूज हो रहा है। कैसे? देखिए, सबसे पहले AC जो है वो AD के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ये वाली बात। चलिए ठीक है,
दूसरी इक्वालिटी समझिए, ये जो एंगल यहां पर मैंने लिखा हुआ है, एंगल सी ए बी जो है ये इक्वल होगा एंगल बी ए डी। रीजन क्या है यहाँ पर? रीजन हमें देखिए, आप जो भी लिख रहे हैं ना, हमें प्रॉपर लॉजिक देना होता है। बिकॉज ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यही बोला गया है हमसे, ठीक है। अब थर्ड इक्वालिटी सुनिए, देखिए दोनों ही ट्राइंगल्स में ये जो ए बी साइड है वो कॉमन है। ए बी जो है वो ऊपर वाले ट्राइंगल का भी हिस्सा है और यही ए बी नीचे वाले ट्राइंगल का भी हिस्सा है। इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी ए, और रीजन क्या है? दोनों में ही कॉमन है, कॉमन है तो इक्वल होगी। बस अब हम बोलेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी डी। ब्रैकेट में लिखिए कौन से क्राइटेरिया से, कौन सा हथियार इस्तेमाल करके आप इन दो ट्राइंगल्स को उड़ा रहे हैं। तो हमने जो यहाँ पर हथियार यूज किया है वो है एस ए एस, साइड एंगल साइड। कैसे, एक बार देख लीजिए भाई, देखिए ये वाली साइड हमने ली, ये वाली साइड हमने ली और ये एंगल लिया, तो बन गया ना साइड एंगल साइड। ठीक है, बीच में एंगल आ रहा है तो बिल्कुल सही है हमारा क्राइटेरिया। अच्छा, तो यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। उसने लास्ट में एक और चीज आपसे पूछी है, व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। देखिए फिगर में ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, आपसे पूछ रहा है कि बीसी और बीडी के बारे में आपका क्या ख्याल है। देखिए ये रही बीसी, ठीक है, ये रही बीसी और ये रही बीडी। अब ध्यान से सुनिए, जब हम किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर लेते हैं, ठीक है, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। जी हाँ, ये बीसी जो है इट मींस बीडी के इक्वल होगी। रीजन क्या है? देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेने हैं, ये नहीं मैं कुछ भी उठा लूं, ऐसा नहीं कर सकते कि बीसी को हम ए बी के इक्वल उठा ले, नहीं, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो बीसी इज इक्वल टू बी डी बाई, और इसे हम लिखेंगे सी पी सी टी। फुल फॉर्म है इसकी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, एक बार जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। जैसे अगर वो एंगल ए और एंगल ए, यानी इस इन एंगल्स की बात हो रही है जिन्हें हमने लिखा भी है, तो ये तो है इक्वल। इसी तरह से जो एंगल बी है ट्राइंगल ए बी सी का, दिस वन, ये जो एंगल है ना वो इक्वल होगा एंगल ये वाले बी एंगल के। ठीक है जी, दिस वन। तो इसी तरह से सी जो एंगल है, वो ये जो सी एंगल है वो किसके इक्वल होगा? इस ट्राइंगल के डी एंगल के। तो बाय सीपीसीटी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।